हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। लेकिन कौन से ईयर के? ईयर है गाइस 2022 एंड 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, वो सारे क्वेश्चन का हम लोग वन बाय वन एनालिसिस करेंगे। लेकिन सर कौन से चैप्टर का? चैप्टर का नाम आप जान रहे हो, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और ये आपका चैप्टर पहला चैप्टर बनता है किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन लाना चाहता हूं और आप क्या करोगे वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पता है। ये क्वेश्चंस दो है जिसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करोगे बनाने के लिए। देन और भी क्वेश्चंस है जो अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सारे, और ये हमारा टोटल 6 क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ एक चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो गाइस चलो इसको आप ट्राई कर लो एंड देन हम लोग पॉज से हटाने के बाद वन बाय वन करके आंसर मिलाते हैं। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा बिहार बोर्ड का जो पूछा गया। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइल हैलाइड। आपको मैं समझा दूं कि विनाइल हैलाइड के लिए आप क्या जानने का कोशिश करोगे, तो इसमें एक छोटी सी बात आप समझ लो, आपको विनाइल हैलाइड समझ में आ जाएगा। विनाइल हैलाइड मतलब जो हैलोजन ग्रुप है, चाहे वो क्लोरीन हो चाहे वो ब्रोमीन हो, वो उस कार्बन से जुटा होगा जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज करेगा। सिंपल सा फंडा। तो सर कौन सा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज करेगा? सिंपल समझिएगा, अगर कार्बन किसी डबल बॉन्ड के साथ अगर जुटा है तो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज करता है। और अगर हैलोजन ग्रुप वैसे कार्बन से जुटा है जो sp2 हाइब्रिडाइज कर रहा है तो वो विनाइल हैलाइड कहलाएगा। दूसरी बात समझिएगा, अगर यही हैलोजन ग्रुप किसी ऐसे कार्बन से जुटा है जिसके पास कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में अगर इसमें बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो ऐसे केस में ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज करेगा। तो सर 3 वाला भी बता दीजिए। अगर कोई कार्बन 3 बॉन्ड से जुटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुटा होता है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। लेकिन ना इसको हम लोग विनाइल हैलाइड कहते हैं ना इसको विनाइल हैलाइड कहते हैं। विनाइल हैलाइड किसको कहते हैं? जब हैलोजन ग्रुप किसके साथ? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ अटैच होता है तब हम उसे विनाइल हैलाइड कहेंगे, जो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा। एंड द राइट आंसर इज बी। क्लियर है गाइस? क्लियर होना भी चाहिए, आप खुद देख लो ना। यहां मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो कार्बन है ये अगले डबल बॉन्ड से जुटा है तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन क्या कर रहा है? sp2। ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है, ये भी sp2, और ये क्या है? sp3। मैंने कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिखा। और ये जो हैलोजन ग्रुप है ये किसके साथ जुटा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट विनाइल हैलाइड। इस केस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुटा है तो दिस इज अ केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और यहां पर जो क्लोरीन जुटा है वो CH2 के साथ जुटा है, मतलब यहां sp3 के साथ जुटा है। इस जगह ब्रोमीन जुटा है, यहां भी किसके साथ जुटा है? sp3 के साथ जुटा है। तो आपका इकलौता आंसर बन रहा बी, विदाउट एनी कंफ्यूजन। क्लियर है? चलो क्लियर होना भी चाहिए, और मैं इसको भी क्लियर कर रहा हूं ताकि अगले क्वेश्चन को मैं ला सकूं जिसको आपने ट्राई किया होगा। आई होप सो उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है द यूपिक नेम। इसका आपको यूपिक नेम लिखना है और ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं। हमें ट्राई क्या करना है? हम लोग जानते हैं कि लॉन्ग चेन रूल में सबसे पहले हम लोग नाम लिखने से पहले लॉन्ग चेन बनाते हैं। 1 2 3, ये लॉन्ग चेन भी हुआ और मेन चेन भी हो गया। मिथ एथ प्रोप, तो सिंपल सा बात हो गया, मेन चेन का नाम हो गया प्रोपेन। अब इस प्रोपेन में सेकंड नंबर पोजीशन पे इधर मिथाइल जुटा है तो इधर ब्रोमीन जुटा है, और अल्फाबेट ऑर्डर में पहले ब्रोमीन आता है, इसलिए पहले नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो डैश 2 मिथाइल प्रोपेन। सिंपल यूपिक नेमिंग लिखना था, और आपको पता है कि आंसर क्या है? द राइट आंसर इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है? चलो, ये तो यूपिक नेमिंग लिखना था आपका, मेरा बिल्कुल आंसर मैच कर चुका है, मतलब आंसर सही है इसलिए मैच कर रहा। सेकंड के बाद गाइस हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? अल्केन ये भी बना सकते हैं गाइस, अल्कीन ये भी बना सकते हैं, और अल्कोहल ये भी बना सकते हैं। यानी तीनों का तीनों बना सकते हैं किससे? अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल में कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो और हैलोजन ले लो। मैं अल्काइल में ले रहा हूं C2H5। सर ले लिए। हैलाइड, हैलाइड का मतलब हैलोजन, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको लेना है। ये बन गया हमारा अल्काइल हैलाइड। क्या इससे सर हम लोग इसमें से तीनों बना सकते हैं? हम तीनों बना सकते हैं। मैं एक बना के दिखा रहा हूं, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए आप क्या करोगे ना कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन एक्वस मीडियम में, तो ये पोटेशियम क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा। चलो भैया KCl बनाते हैं, मतलब ये सॉल्ट बना दिया। ठीक है सर, ये सॉल्ट बना दिया, लेकिन आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि OH, कौन? OH यहां आके जुड़ जाएगा और ये बन गया आपका C2H5
OH। पहला चीज मैंने अल्कोहल बना के दिखा दिया, हाँ सर बिल्कुल बना के दिखा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं ये अल्कीन भी बनाएगा, सेम चीज, बस अंतर क्या आएगा कि C2H5Cl, मैं C2H5Cl को इस तरह लिख रहा हूं, कैसे, ध्यान देना, CH3 CH2 Cl, और इसको रिएक्शन करा देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन इस बार एक्वस नहीं बल्कि अल्कोहलिक होना चाहिए। डिफरेंस कहां पे है वहां पे ध्यान देना, एक्वस और अल्कोहलिक। ये डिफरेंस होगा तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट कुछ अलग होने वाला है, और अलग रिजल्ट ये होगा कि पहले तो पोटेशियम क्लोरीन को लेकर निकलेगा, सर इससे पहले भी तो निकला था, सेम टाइप से पोटेशियम क्लोराइड लेकर यहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन अगले केस में यहाँ OH और यहाँ इस CH3 का एक हाइड्रोजन H दोनों मिलकर क्या बना देगा, वाटर का फॉर्मेशन कर देगा, H2। तो रिजल्टेंट जो आपके पास बचा है वो CH3 की जगह पे CH2 और CH2 बचा हुआ है। इन द सेंस ऐसे केस में बात कर सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम लोग कहेंगे गाइस, क्या कहेंगे, इथीन, मतलब एल्कीन। तो ये भी बना और ये भी बना। एल्कीन बना सकते हैं सर इससे, बिल्कुल एल्कीन बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन कराएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि इसी C2H5Cl को हम लोग मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, और मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करा करके C2H5Mg और Cl बना देंगे। एंड देन आफ्टर इसी को फर्दर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं C2H5MgCl, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। और किसी आगे अल्कीन ग्रुप से, मतलब एक तरह से समझो अल्कीन ग्रुप से रिएक्शंस करा करके आराम से उसको बाहर निकाल सकते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि इस रिएक्शंस में पहले हम इसको चेंज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, और जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा तो फर्दर उसमें से रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट। तो वाटर डिसोसिएट करेगा H+ में और OH- में। OH- वाला पोर्शन मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा, तो H वाला पोर्शन किसके साथ, इसके साथ आगे जुड़ जाएगा, एंड दे फॉर्म C2H6, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन, एंड दैट इज एल्केन। थोड़ा लंबा है नो डाउट, लेकिन ये तीनों बनाया जा सकता है किससे, अल्काइल हैलाइड से। थोड़ा ज्यादा खींच भी जाओगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में फिर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये इन द सेंस यहाँ पर हमारा आंसर क्या हुआ कि अल्काइल हैलाइड से ये तीनों बनाया जा सकता है। मैंने बनाकर आपको दिखा दिया, और क्या चाहिए। चलिए थर्ड के बाद है फोर्थ, Which of the following compound has zero dipole moments? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें जीरो डायपोल मोमेंट्स है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें जीरो डायपोल मोमेंट्स होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन के साथ ये चार जुटा होता है, कौन जुटा होता है, क्लोरीन। और ऐसे केस में जब चारों साइड पे क्लोरीन जुटा होता है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और ऊपर और नीचे, ठीक है। दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल अगर कोई कार्बन है जिसमें चारों ग्रुप एक जैसा जुटा है, वैसे कार्बन क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर वाले का डायपोल मोमेंट्स क्या होता है, जीरो होता है। इस चल क्यों नहीं भाई, चलो ठीक चल गया। जीरो डायपोल मोमेंट्स होगा किसमें, जिसमें चारों सेम ग्रुप जुटे होंगे। जैसे ये चीज CCl4 में भी हो सकता है और CH4 में भी हो सकता है। क्लियर है, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। और दूसरी बात ये भी याद रखेंगे कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड वाटर गिव्स। जब अगर क्लोरोफॉर्म को, जान लो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CaCl3 को अगर आप रिडक्शन कराओगे, क्या कराओगे, रिडक्शन कराओगे, तो विथ किसके साथ, जिंक के साथ और वाटर के साथ, तो ये क्या बनाएगा। ऑब्वियसली आप सोचो कि अगर इसका रिडक्शन होगा तो रिडक्शन में क्या हो सकता है, एक ही चीज हो सकता है कि भैया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। और अगर ये एक कार्बन है तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा एक कार्बन वाला, वो सिर्फ और सिर्फ मीथेन बन सकता है। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, द राइट आंसर इज मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं गाइस, 5 के बाद ये मीथेन आंसर है। दैट इज अ 6 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, और बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द फॉर्म व्हेन बेंजीन, जब बेंजीन को, बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है, क्या करेंगे आप, इस तरह से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेंजीन का। चलिए ठीक है सर, स्ट्रक्चर तो हमने ड्रॉ कर दिया, अब क्या करें बेंजीन में, इसको रिएक्ट कराइए इथाइल ब्रोमाइड के साथ, जिसका फॉर्मूला होगा C2H5Br इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। यानी यहां पे हमने कैटालिस्ट यूज कर लिया है, और उस कैटालिस्ट का नाम है अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अगर आप एनसीईआरटी बुक थोड़ा भी पढ़े हो तो आपको पता है कि इस रिएक्शन को हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे केस में यहां पर होगा क्या, ये जो ब्रोमीन है यहां से निकल जाएगा, और ये जो है वो प्लस में जाएगा।
बिकॉज इट्स अ इलेक्ट्रोफिल्स। ये इलेक्ट्रोफिल्स किसी एक पार्टिकुलर जगह पे अटैक करेगा जहां से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ मिलकर के HBr बना देगा। ठीक है, जैसे ये HBr बनाया, ये C2H5 इस जगह पे आकर जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो गया। तो सर हमको क्या करना था? हमको यही करना था कि हमको इसका रिएक्शन लिख करके बता देना था। ठीक है, ये रिएक्शन आपने कंप्लीट कर दिया, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव आपको समझाने के लिए था, एग्जामिनर को समझाने के लिए नहीं, और आप एग्जामिनर को इतना को समझाओ भी नहीं। ये रिएक्शंस आप बना करके दिखा दोगे, और अगर आपका मन करे अच्छा के लिए तो आप कह सकते हो दिस इज फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शंस का नाम क्या है? फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नाम। ठीक है, मतलब ये इतना सा रिएक्शन आपने बना दिया, आपके खाते में 2 मार्क्स चला गया। मतलब हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, सिंपल चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, थोड़े मोड़े सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ सवाल बहुत आसान होता है। लेकिन कब? जब आप उसके कॉन्सेप्ट को ऑन एन एवरेज भी समझते हो तो आपका आंसर फटाफट बन जाएगा। क्लियर? तो फटाफट तो मैं पहले अभी हट जा रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया गाइस इन स्क्रीनशॉट? चलो अब आगे मैं बात कर रहा हूं जस्ट 2023 का। हम लोगों ने सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 करके समझ लिया और सॉल्व भी कर लिया। अब हमारी बारी आएगी किसकी? 2022 की। क्लियर? ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, कौन से ईयर का? 2022 में इसी चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में जो भी पूछे गए हैं उस क्वेश्चन में बात करेंगे। 1 2 3 4 आपको क्या करना है? करना ये है कि वीडियो को पॉज करना है और आंसर बना के देखना, फिर हम लोग 1 बाय 1 करके मिलाते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक 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 टिक। वीडियो को पॉज से हटाओ गाइज। अब हम लोग आंसर मिलाते हैं पहले क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? जहां पे आग लग जाती है तो आग लगने को बुझाने के लिए हम लोग इस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। और इस फायर एक्सटिंग्विशर में मैं आपको बता दूं कि इसमें से कौन से कंपाउंड डाले रहते हैं। ये अभी आपसे सवाल पूछा तो जवाब है कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है उसको बुझाने के लिए। तो ये तो याद रखने वाला चीज है। क्लियर? अगला, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑन रिडक्शन विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स। क्या बोला था मैंने कि 2023 में जो भी मैंने आपको रिएक्शन करके दिखाया वही रिएक्शन है। करना क्या है? करना मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन मतलब मैंने लिख दिया CH3OH, एक हैलोजन, तो ये मोनो हैलोजन। अगर ये 2 पीस OH होता तो क्या बोलते हैं? डाई हैलोजन, लेकिन ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है सर? ये रिडक्शन किया कि, लेकिन रिएक्शन किसके साथ किया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। वो भी कौन सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? तो हम कह रहे हैं सर अल्कोहलिक। अब मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, C2 इसको इस तरह मैं ले लेता हूं CH3 और CH2, मतलब इसका अगर हम लोग फॉर्मूला कह सकते हैं तो इसको कह सकते हैं एथानल। ठीक है, या इथाइल अल्कोहल कह सकते हैं। इथाइल अल्कोहल को हम लोगों ने रिएक्शन कराया अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और जस्ट मैंने अभी इससे पहले ही आपको बताया कि जब ऐसा होगा तो पोटेशियम अल्कोहलिक मोनोहैलोजन, एक मिनट मैं फिर से माफी चाहता हूं आपसे क्योंकि मोनोहैलोजन डेरिवेटिव था और मैं बार बार यहाँ OH लगा दे रहा था। तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स में आप हैलोजन ले लो, क्लोरीन या ब्रोमीन। चलो, पोटेशियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है पोटेशियम क्लोराइड, लेकिन OH इस H को लेकर बाहर निकलेगा और बना देगा वाटर। रिजल्ट ये होगा, ये CH3 एक हाइड्रोजन लॉस कर चुका है तो बन गया गाइस CH2, और ये पहले से CH2 है और हाइड्रोजन अपना लॉस, क्लोरीन अपना लॉस कर चुका है, और इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब दे कैन फॉर्म इथीन। और इथीन कौन से ग्रुप से बिलोंग्स किया? अल्कीन ग्रुप से। द राइट आंसर इज बी। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर आपका मर्जी है तो, वैसे इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। थर्ड, द रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूटेन 1 ऑल का मतलब ऑल, मतलब ऑल अल्कोहल। ठीक है, ब्यूट, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, और उसमें क्या जुटा हुआ? ऑल मतलब अल्कोहल, ब्यूटेनॉल। अब इस ब्यूटेनॉल को क्या कह रहा कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? 1 ब्रोमोब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन तो यही रह रहा है, बस इस OH को हटाकर हम इसमें क्या जोड़ दे रहे हैं? ब्रोमीन जोड़ दे रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। करना आपको क्या है? HBr हेलो एसिड के साथ जोड़ दिया इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट कॉल्ड जिंक क्लोराइड। NCERT का छोटा छोटा रिएक्शन है बहुआ,
अगर इतना रिएक्शन आप बेसिक समझ रहे हो, एकदम सिंपल बेसिक वाला सवाल सब है, ठीक है। अगर आप ऑन एवरेज भी अगर आपका कमांड है इस चैप्टर के ऊपर, तब आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। बाकी जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। OH H के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा गाइस, बना देगा सर वाटर, तो वाटर बाहर निकाल दे। वाटर बाहर निकालने के बाद इसके साथ Br आके जुड़ जाएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 और क्या CH2 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 और क्या Br। ये हो गया। ये एक मेथड हुआ जिसमें आप इसको इसको इसमें चेंज कर दे रहे हो। किसमें चेंज कर दे रहे हो, तो मतलब क्या है कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड में चेंज कर दे रहे हैं। कैसे, जब हम HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक से ज्यादा मेथड होता है जिसमें से हम अल्कोहल को किसमें चेंज कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड में चेंज कर सकते हैं। और इसमें से अब कौन सा मेथड है जिसको और इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बेटा HBr हमारे ऑप्शन में नहीं है, दूसरा ऑप्शन आते हैं। सेकंड मेथड का तरीका क्या है, सेकंड मेथड का तरीका है कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। अगर फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड अगर हमको क्या बनाना है, ब्रोमीन वाला प्रोडक्ट बनाना है, तब फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। और अगर क्लोराइड वाला प्रोडक्ट बनाना है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे केस में इस OH को देख रहे हो, ये OH यहां से निकल जाएगा। थोड़ा रिएक्शन यहां पे बैलेंस भी करना पड़ेगा, 3 मोल इसको लेना पड़ेगा और ये 3 मोल में यहां रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद तब भी आपका यही प्रोडक्ट बनाएगा। 2 मेथड मैंने आपको बता दिया कि अल्कोहल से आप क्या चीज बना सकते हो। अल्कोहल से आराम से अल्काइल हैलाइड बनाया जा सकता है, चाहे तो आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा दो या फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा दो। दोनों सूरत में अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड में चेंज होगा, जैसे अभी ये चेंज हो रहा। क्लियर। तो इसमें से मौजूद ऑप्शन में अगर मेरे पास HBr होता तब भी सही होता, और HBr नहीं है तो PbR3 सेकंड ऑप्शन है जिसके बेसिस पे ये सही हुआ। क्लियर है, चलो क्लियर होना भी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PbR3 दिस इज आंसर एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन ये रिएक्ट करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में। C6H6 जो है ये फॉर्मूला होता है बाबू बेंजीन का। साथ हम लोग तो जानते हैं, बिल्कुल जानते हो, आई नो इट्स वेरी वेल। लेकिन जब आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हो और क्लोरीन का फॉर्म जो ले रहे हैं वो एक्सेस ले रहे हैं, यानी ज्यादा अमाउंट में क्लोरीन ले रहे हैं, तो क्लोरीन हर कंपाउंड में आकर जुड़ जाएगा। और ये जब इसके साथ जुटेगा तो जुड़ने के बाद हर जगह पे क्लोरीन 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 आकर यहां इस तरह से जुड़ जाएगा। जुड़ गया, चारों तरफ क्लोरीन आके जुड़ गया। कब, जब ये रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो सवाल ये पूछ रहा है कि बनेगा क्या, नाम क्या उसका, उसका नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये बेंजीन अभी भी रहा, लेकिन 6 क्लोरीन आकर के जुड़ गया, इस कारण इसका नाम पड़ गया बेंजीन। बेंजीन तो रहा ही, हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, तो जब कभी भी हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे, मतलब बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे एक्सेस क्लोरीन के साथ, तब आपका प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्लियर। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड ऐसे ऑप्शन में ही आपके हैं फोर्थ। आई होप सो कि ये लास्ट क्वेश्चन था 2022 का। तो आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है 2022 का एंड 2023। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।